नमस्कार दोस्तों, पीकेबी एजुकेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कि अपन लोगों को 4 साल से इंतज़ार था जिस भर्ती के लिए, वो अब ख़त्म हो गया है। 4 साल बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो 60,244 पदों पे जारी हो गई है। और इस वीडियो में अपन डिटेल्स में जानेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बारे में। संपूर्ण डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और एज लिमिट में जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं जिनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी इस वीडियो में अपन बात करेंगे। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, और सैलरी कितनी है, और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, और आपको फॉर्म कहाँ से भरना है और कैसे भरना है, सब कुछ इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो 60,244 पदों पे निकली है। इसका नोटिफिकेशन आ गया। ऑफिशियली नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो मैं जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो। और जिसमें अपन बात करें अगर जनरल की, तो जनरल में 24,102 पद है, और ईडब्ल्यूएस में 6,024 पद है, और ओबीसी के लिए 16,264 पद है, और एससी के लिए 12,660 पद, और एसटी के लिए है वो 1,204 पद है, और टोटल जो आपके पद है वो है 60,244। ये नंबर काफ़ी बड़ा है। अगर आप मेहनत से तैयारी करोगे तो ज़रूर सफल हो जाओगे। इसके बाद अपन बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2024 है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन होगा, और उसका जो फीस होगा वो होगा 400 रुपये सबके लिए। इसके बाद अपन बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 वाली भर्ती के लिए, तो इसकी जो आयु सीमा है वो 18 से 22 वर्ष तक रखी गई है, और महिलाओं के लिए है वो 18 से 25 वर्ष तक रखी गई है। और आयु की जो काउंटिंग है वो होगी 1 जुलाई 2023 की। और इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और जो आरक्षित वर्ग है उनको सरकार के जो नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलती है वो इसी भी वैकेंसी में मिलेगी। और एक सबसे बड़ा ये डाउट था कि जो जनरल के स्टूडेंट है, लास्ट जो भर्ती आई थी 4 साल पहले, उसके बाद ये 4 साल बाद आई है, तो ऐसे में जनरल के बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो एज जिनकी पूरी हो चुकी या वो आउट ऑफ एज हो चुके, तो उनके लिए अपने यूपी के जो सांसद हो गए, जो भी मान लो पॉलिटिशियन है, वो सारे सीएम से वो एप्लीकेशन लिख लिख के ये चीज़ें बता रहे हैं उनको कि ऐसे में 4 साल में बहुत सारे जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हो गए, तो उनके लिए भी इसमें न्याय होना चाहिए। तो आशा है कि गवर्नमेंट अपनी सुनेगी, और इसमें भी 3 साल की जो है वो एज जो रिलैक्सेशन मांगा जा रहा है वो सरकार ज़रूर देगा। आपको उसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। इसके बाद ये हो गई एज लिमिट की बात। इसके बाद अपन बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो मैं आपको बताऊं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो भर्ती है उसके लिए आपको सिंपल सी 12th पास होना चाहिए, चाहे आपने किसी भी बोर्ड से कर रखा हो। और उसके बाद अगर अपन बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और एक फिजिकल होगा, उसके बाद फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर मेडिकल एग्जाम। इसके बाद आपकी बनेगी मेरिट जिसके बेसिस पे होंगे सिलेक्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो मैं एग्जाम पैटर्न अगर सिंपल सी भाषा में बताऊं तो जीके के आएंगे 38 क्वेश्चन जो होंगे 76 नंबर के, और एक जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 37 जो होंगे 74 नंबर के, और संख्यात्मक और मानसिक क्षमता के आएंगे 38 क्वेश्चन जो होंगे 76 नंबर के। मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि तथा तार्किक क्षमता जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे वो आएंगे 37 74 अंक के। आपका कुल मिला के 150 प्रश्न आएंगे, और 300 नंबर का पेपर होगा। अगर अपन सैलरी या पे स्केल की बात करें तो इसका जो वेतनमान है वो मिलेगा आपको पे बैंड 5200 से 20,200 रुपये के अंतर्गत, जिसमें आपको 21,700 रुपये जो आपकी होगी मेन सैलरी, और आपको इन एंड अगर भत्ते भत्ते सब मिला के आपको 30,000 रुपये के समथिंग पर मंथ आपके हाथ में आ जाएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, और एक आपका फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए। और इसमें मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन में ये सीधा सीधा लिखा है कि आपका जो फ़ोटो है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आप विशेष बात का ध्यान रखें इसका। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए,
इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए और उसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पे आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, और एक आधार कार्ड चाहिए। इसके बाद अन्य कोई दस्तावेज जिसका आप लाभ लेना चाहते हो, मान लो आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर आपने एनसीसी कर रखी है या फिर एनसीए कर रखा है, जो भी आपने कर रखा है उसका अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हो साथ में। और अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो आपको पता होगा कि जो आवेदन है वो 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होंगे और 16 जनवरी 2024 तक चलेंगे। जो एक फेक न्यूज़ आई थी कि जो फॉर्म 27 दिसंबर से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी तक यही बताया गया है कि 27 दिसंबर 2023 से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट दे रही है वो है 16 जनवरी 2024। तो आपको जो भी ऐसी फेक न्यूज़ आती है उन पर विश्वास नहीं करना, आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके चेक इन करना है हमेशा, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो और कहाँ से कर सकते हो। कहाँ की बात करूँ तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आप उस पर जा सकते हो, नहीं तो मैं अगर वो नहीं मिलती है तो मैं आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑफिशियली वेबसाइट ओपन करना है। उसके बाद जो ऊपर ही आपको सबसे ऊपर जो न्यू में ऑप्शन में दिख जाएगा रिक्रूटमेंट जो सिलेक्शन का है, उस पर आप अगर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसको आप पूरा पढ़ लेना और लास्ट में फिर ओके कर देना। उसके बाद आपको जो जैसे फॉर्मेलिटीज दी हुई है उसके आधार पे आपको अपना नाम, पिता का नाम, जो आधार कार्ड संख्या, वो अपनी जो मार्क्स है 12th में वो सारे भरने हैं ध्यान से। इसके बाद आप अपना एक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना जो उसमें साइज़ मांगी गई है उसके अनुसार। इसके बाद आप जिस भी कैटेगरी के उसके अनुसार आपको भुगतान करना है ऑनलाइन। उसके बाद जो कॉर्नर में सबमिट का ऑप्शन आएगा उस पर आप सबमिट करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसके बाद अपने उस फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब अपडेट से रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।